A manufacturer sell his product at 10% profit to the distributor and the distributor sell it to the consumer at 5% profit. If the cost price for the customer is इतना, determine the profit earned by the manufacturer. देखो मैन्युफैक्चरर जो है एक निर्माता जो है अपनी उत्पाद को जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे 10% लाभ पर बेचता है। मान लो इसने 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदी तो डिस्ट्रीब्यूटर को 110 रुपये में बेची, इसका 10% लाभ हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से हुआ क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना वो कंज्यूमर को 5% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं 110 का 105% निकालो प्रॉफिट, क्योंकि 5% ये प्रॉफिट कमा रहा है 110 पर। 110 क्या है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये आपका क्या है मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर क्या कॉस्ट प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए एसपी आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या आएगा सीपी आएगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंज्यूमर को बेचेगा इसे 5% प्रॉफिट पर, यानी कि 105/100, तो कितना हो जाए भाई 11/55, ये 5 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 115.5 पर। यानी कि अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है कंज्यूमर को 115.5 पर बेचा, और ये कंज्यूमर आ गया, क्या आ गया भाई, ये कंज्यूमर कहो या फिर कस्टमर करो, कस्टमर बोल देता हूँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा, कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर हो गया। कस्टमर के लिए क्या आपका सीपीए निकल कर आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि निर्माता द्वारा अर्जित लाभ निर्धारित कीजिए, और साथ ही में ये बोला गया है भाई कि जो कस्टमर के लिए सीपी है वो कितना आपने यहाँ पर निकाला 115.5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 11,500, ठीक है। इन्हें हम कह सकते हैं कि 115.5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 115.5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई 11,500। तो हमें बताना है कि भाई मैन्युफैक्चरर के लिए लाभ कितना हो, तो मैन्युफैक्चरर का लाभ कितना हुआ है 10% का ही लाभ हुआ है। मैन्युफैक्चरर को कितना लाभ हुआ है भाई 10% का लाभ हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 11,500 बटे में 115.5, ये वैल्यू निकल कर आएगी। बात को समझ रहे हो आप, ठीक है भाई, ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप हमें ये बताइए, कि हमें क्या निकालना, या तो आप इसका निकाल लो 110 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसने 110 पर ही बेचा है ना वैल्यू को 10% प्रॉफिट को। 110 पे अगर निकालोगे या फिर 10% की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक की वैल्यू ये है तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10। अगर मैं इसको काटूँ तो 23 से कट जाएगा, 23 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाता ना। अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 बचते हैं 15, 5 एक कम 5, 231। अगर मैं 3 से अगेन इसको काटना चाहूँ तो 3 तरीके 9, और 3 से नहीं कटेगा, 1 मिनट। अभी ऐसा हम करते हैं कि हम इसको हम क्या लेते हैं 230 लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं 230 लेते हैं, या फिर हम इसी देखो थोड़ा सा इन्होंने बोल के रखा है ना कि भिन्न की उपेक्षा नहीं करनी है, तो हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि भाई 0.5 की वैल्यू यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि 115 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई 11,500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 100 आ जाएगी। कितनी आ गई, एक की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब यहाँ से आप चाहो तो 0.5 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कैसे कि अगर एक की वैल्यू आपकी 100 है तो आप हमें ये बताओ कि 0.5 की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर 115 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 115 की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो हम यहाँ से 0.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं इसमें 0.5 को जोड़ूंगा तो 115.5 आएगा, जो कि ये वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो 115 बटे में हम 0.5 को ऐड कर देंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे, तो 0.5 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा था 100 बचा था, और 5 से कटेंगे तो 2, यानी कि 0.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। 0.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इस चीज़ को मैं बाद में आपको ऐड करके दिखाऊंगा। फिलहाल में आपकी एक की वैल्यू 100 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। और इसने क्या किया है कि 10% प्रॉफिट पर अपने 10% प्रॉफिट पर इसने बेचा है, तो 10,000 का 10% आप निकालोगे कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये, तो जो आपकी वैल्यू आएगी भाई 1,000 के करीब आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 0.5 को यहाँ से माइनस किया था। क्या किया था 0.5 को यहाँ से माइनस किया था,
यानी कि हमें एक्चुअल जो वैल्यू थी 115.5 थी, लेकिन इसको मैंने अप्रोक्स 115 मान के रखा था। तो अगर 115 की वैल्यू आपकी आ रही है 1000, तो 0.5 की वैल्यू इससे थोड़ा सा कम आएगी। और थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 ही दिख रहा है। और हमेशा जो ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे ना, इनका गैप काफ़ी ज़्यादा दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसने बोल के रखा है ना कि रुपए में आपको बताना है, भिन्न की उपेक्षा नहीं करना है। तो इस तरीके में आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने 115 की वैल्यू निकाली थी, एक 11,500, तो एक की वैल्यू आप करोगे 11,500 बटे में 115.5, फिर यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो और 100 पे 110% निकाल सकते हो। मैं उसको लिख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है भाई। पर मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करता, जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करता। यानी कि हमने जो वैल्यू निकाली थी कस्टमर के लिए 115.5, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 11,500 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11,500 बटे में 115.5, और हमें निकालनी कितनी थी? 110 की वैल्यू निकालनी है, या फिर यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा कितना है? गुना 100 हो जाएगा। और फिर यहाँ से निकाल लो कितना, इस पर 10% प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसकी देखो अभी निकालोगे 100 की वैल्यू तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस जाएगा, और इस पर 110 बटे में 100 निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, सॉरी इसका 10% निकाल लो, इसका 10% निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, ये लाभ निकल कर आएगा। किसका? मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, क्योंकि इसने 10% का ही प्रॉफिट कमाया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। या फिर मैं इसको सॉल्व करके देख ही लेता हूँ। 115.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पॉइंट में आएगा वैल्यू, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कि अभी इनकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैंने जो आपको तरीका बताया कि अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना है, और अप्रोक्सीमेशन लगाकर आप पहले ऑप्शन देख लिए। ऑप्शन अगर आपको करीब नहीं है, अगर यहीं पर ऑप्शन आपका ये रहता है कि 997, ठीक है, और फिर 995 है, तो फिर हम यहाँ पर फंसते ना, फिर हम यहाँ पर फंसते भाई। क्योंकि क्लोज ऑप्शन है, बहुत क्लोज ऑप्शन। इसमें हमें मेजर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि 995 आंसर होगा कि 997 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 995 की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पर एक की वैल्यू 100 आ रही है। अगर मैं इसमें से 100 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 845 आएगा। और 0.5 ही माइनस करना है भाई, इसमें से 0.5 ही माइनस करना है हमें। 1000 में से 0.5 माइनस करना है, ठीक है भाई। 1000 में से 0.5 माइनस करना है, तो थोड़ा सा ही वैल्यू कम होगी। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी वैल्यू 845 पर आ जाएगी। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।